संबंध। उपर्युक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और ये कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए तो शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो? उत्तर, दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु, बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने ये बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार 18 के 66 में हुआ है। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा कि तुम पंडितों श्री की बातें करते हो? उत्तर, पहले अध्याय में 31वें से 40वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुलनाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा है कि तुम पंडितों श्री की बातें कर रहे हो। प्रश्न, गतासून और अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर, वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधुओं के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं कर सकता और शरीर अनित्य वह रह नहीं सकता, तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न के भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही
कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं, उन्हीं के लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। संबंध, इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। संबंध, पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर ही जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार है, तो भी बांधुओं के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकते हैं। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उसको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। प्रश्न, मात्रा स्पर्शा पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को।
अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसको यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से कहा गया है। प्रश्न, उन सबको शीतोष्ण सुख दुखदा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण है। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त विषयों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों के संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों के भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, ये बात समझ लेनी चाहिए। संबंध, इन सब को सहन करने से क्या लाभ होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषार्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। प्रश्न, यह ही का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। प्रश्न, पुरुषार्षभ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है। अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर और बलवान हो उसे पुरुषार्षभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुषार्षभ नाम से संबोधित करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है, तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज में ही इन सब को सहन कर सकते हो। प्रश्न, धीरम पद किसका वाचक है? उत्तर, धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुंचे हुए साधक का वाचक है। प्रश्न, सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी इन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रहती है, वही धीर है और वही उनको सहन करने में समर्थ है। प्रश्न, एते शब्द किनका वाचक है और न व्यथयन्ति, इसका क्या भाव है? उत्तर, विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग हैं उनके लिए पूर्व श्लोक में
मात्रा स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और न व्यथयंती से ये भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी विषय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब ये समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया है। प्रश्न, वह मोक्ष के योग्य होता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि उपर्युक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का माने परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संबंध 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया है। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और वे संयोग क्यों अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। प्रश्न, असतः पद से यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, असतः पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के तथा अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा ये शोक करना अनुचित है। प्रश्न, सतः पद किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सतः पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता, वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। प्रश्न, अनयो विशेषण के साथ उभयो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? उत्तर, अनयो विशेषण सहित उभयो पद प्रयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। संबंध, पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न, सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वो किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोगस्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत्तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। प्रश्न, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी उस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से वही एकमात्र सत्तत्व है। संबंध, इस प्रकार सत्तत्व की व्याख्या हो जाने पर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। प्रश्न, इमे के सहित देहापद या किनका वाचक है और इन सबको अंतवंतक कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इमे के सहित देहापद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतक कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यम भावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। प्रश्न, यहाँ देहा पद से बहुवचन का और शरीरिण पद से एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इस प्रयोग से भगवान ने ये दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न, शरीरिण पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उनका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जिस सत्तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया गया है उसी तत्व का वाचक या शरीरिण पद से है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरी के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा
कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। प्रश्न, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है, आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता ही नहीं, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतः एव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, इसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न, यदि आत्मा न मरता और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर है कौन? उत्तर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंत इमे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिसे स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणी का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेता है, इसलिए उनको इन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संबंध, पूर्व श्लोक में ये कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें कारण क्या है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। प्रश्न, न जायते मृते इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? उत्तर, इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए हैं। प्रश्न, उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों के द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया गया है? उत्तर, उत्पत्ति जन्मना,
अस्तित्व उत्पन्न होकर के सत्तावान होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम स्वरूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय क्षय होना या घटना, और विनाश मर जाना, ये 6 विकार है। इनमें से आत्मा को अजय कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया गया। अयम भूत्वा भूय न भविता, अर्थात ये जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है, यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का, पुराण मन चिरकालीन सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का, शाश्वत है सदा एक रूप से स्थित रहकर परिणाम का, और नित्य अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है।